नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। त्रिपुरा में टीएमसी नेता पर हमले के मुद्दे पर पार्टी के कई नेता गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए जा रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि त्रिपुरा में उनकी पार्टी के नेता पर हमला किया गया है, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। और इससे पहले इस घटना के विरोध में टीएमसी के कई नेता गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे और हमले के विरोध में आज पहले टीएमसी नेताओं ने एक बैठक भी की और उसके बाद वो नॉर्थ ब्लॉक की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचने के बाद इन नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ते देख गृह मंत्रालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। त्रिपुरा में हिंसा और कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की खबर, और इसके बाद गुस्साए टीएमसी के तमाम नेताओं ने किस तरह वहां पर घेराव किया है गृह मंत्रालय के बाहर, वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं के घायल होने का है। टीएमसी का बीजेपी पर हमले का आरोप है और कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की खबर है। इस बीच साथ ही हंगामे की वजह अगरतला में टीएमसी नेता पर हमले का आरोप और टीएमसी नेता सुबुल भौमिक पर हमले का यह आरोप लगा है। हमले में कई टीएमसी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। ऐसा क्या हुआ, आप लोग जा रहे हैं क्या मिलने? मंत्री ना अपॉइंटमेंट तो नहीं मिला, तो मतलब करेंगे आप लोग? देखा जाए। बाकी अलग अलग जगह बैठ गए हैं, वक्त नहीं मिला था, तो गृह मंत्रालय की तरफ से या गृह मंत्री की तरफ से कोई जवाब आया अगर आपने अनुरोध किया था मिलने के लिए? तो त्रिपुरा में जो गुंडाराज कायम हुआ है वहाँ लोकतंत्र को वापस लाने के लिए हम लोग एक लिखित ज्ञापन गृह मंत्री जी को देना चाहते थे। उनसे समय भी मांगा हमने, लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमको हमारा ये अनुरोध को ठुकरा दिया। उन्होंने रिजेक्ट किया, जवाब आया? अनुरोध को ठुकरा दिया, उन्होंने मिलने से इनकार किया। सायनी घोष की गिरफ्तारी के खिलाफ पहुंचे। सिर्फ सायनी घोष नहीं, सायनी घोष के खिलाफ तो एक फॉल्स केस भी दिया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर। हमारे अभिषेक बंदोपाध्याय जो आज गए हैं वहाँ मीटिंग करने, उनको मीटिंग भी उनका वहाँ कैंसिल किया गया, कहाँ बम रख दिया गया। ऐसा हो रहा है वहाँ, एकदम तानाशाही चल रहा है। और इसके टीएमसी के सांसद बैठ गए गृह मंत्रालय के बाहर और उनका कहना है कि गृह मंत्री समय नहीं दे रहे हैं, त्रिपुरा में हिंसा लगातार कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। देखिए, ये जब सांसद लोग जो धरना दे रहे हैं, स्पेशली फॉर टीएमसी का सांसद, ये पूरा देश भी सबको मालूम हो गया कि ये पूरा नौटंकी चल रहा है। त्रिपुरा में जैसे तरीका से प्रोवोकेशन का राजनीति चल रहा है, त्रिपुरा में तो उसका कुछ है नहीं, कुछ कैडर है नहीं। जो कैडर होते हैं 100-200 वॉल्वो बास लेके सब त्रिपुरा में जाते हैं। सब अभिषेक बनर्जी का सब यहाँ से जाते हैं, बंगाल से जाते हैं, सब लोग जाके उधर मारपीट, दंगाबाजी, ये सब गुंडागर्दी करते हैं। सब लोग को पता है त्रिपुरा में उनका कुछ बेस नहीं है। लेकिन यही आरोप उनका है कि आप लगातार हिंसा कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं, और जब उनके सांसद मिलने का समय मांग रहे हैं तो गृह मंत्री समय तक नहीं दे रहे। अब एक बार बोलिए, एक कुछ एविडेंस दिखाइए, जे लगातार हिंसा कहाँ पे हो रहा है? त्रिपुरा में हो रहा है लगातार हिंसा। खुद का पार्टी का लोग, ये दंगा बोलिए, मस्जिद को जलाने का बोलिए और कुछ भी बोलिए, उनका पार्टी का लोग सब कुछ एक साथ करके पूरा परिकल्पना गॉटअप करके ये सब कर रहा है। सबको मालूम है, एक भी बीजेपी का, त्रिपुरा के एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता कुछ भी नहीं किया। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता के ऊपर मुख्यमंत्री जी का जो एरिया है उनमें भी कल यस्टरडे 2 लोगों के ऊपर हाथ उठाया है। लेकिन डर क्यों लग रहा है? अगर आपको लगता है सरकार आपकी आएगी, उनके बड़े नेताओं को रैली करने की अनुमति नहीं दी जा रही, ये टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। डर ये है, सब लोग देख लिया है बंगाल में जो उन्होंने संतरास जो फैलाया है। अभी पूरा जो बंगाल में जो 10 करोड़ जो जनता है उसका पूरा एकदम दबा के रखे हैं। आप देखिए, आज बंगाल में भी हमारा जो पार्टी ऑफिस है उसके सामने भी धरना हो रहा है। उसको खुद को मालूम है कि कितना हमारा कार्यकर्ता का उन्होंने खून कर दिया, हत्या कर दिया। तो त्रिपुरा में हुई घटना के बाद टीएमसी काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए है और शीतकालीन सत्र से पहले किस तरह से गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर आपने पहले तस्वीरें देखी, और अब देखिए गृह मंत्री के घर टीएमसी के नेता पहुंच गए हैं और वहां पर उन्होंने इस पूरे मामले को आगे बढ़ाते हुए वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। टीएमसी नेता के घर पर हमले का आरोप बीजेपी पर, ऐसा टीएमसी लगा रही है। और ऐसे में इस पूरे माहौल के बीच गृह मंत्री के घर के बाहर टीएमसी के नेता एकत्रित हुए हैं। हालांकि काफी चौकसी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जमघट लग रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं का, वैसे लगातार आशंका यह है कि माहौल ना बिगड़ने दिया जाए। और इसी की तैयारी की वजह से वहां पर सुरक्षा को, वैसे भी वहां पर सुरक्षा पहले ही काफी चाक चौबंद रहती है, लेकिन और ज्यादा स्थितियों को भांपते हुए चीजों को बेहतर करने की कोशिश फोर्सेस के जरिए हो रही है। ये तस्वीरें गृह मंत्री के घर के बाहर की, जहां पर टीएमसी नेता वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने त्रिपुरा में हमले पर
अपनी मौजूदगी, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए गृह मंत्री के घर के हिस्से को चयनित किया है। इससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ भी आप देख रहे थे किस तरह से वहां के परिसर में भी टीएमसी के कार्यकर्ता नेता बैठ गए थे। तो देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ गृह मंत्रालय के बाहर और उसके बाद देखिए अब गृह मंत्री अमित शाह के बाहर घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं क्योंकि हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जब टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन अंदर पहुंचे और ये तस्वीरें हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाई क्योंकि अब 4 बजे का समय था जब गृह मंत्री अमित शाह से टीएमसी का डेलीगेशन मुलाकात करेगा और इसमें कई टीएमसी के सांसद पहुंच चुके हैं। देखिए उन्होंने कहा कि आगे क्या बातचीत होती है गृह मंत्री अमित शाह से, उसके बाद उस पर आगे प्रक्रिया शुरू होगी कि वो धरने से उठेंगे या नहीं। उधर ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंचने वाली है, तो आज काफी हलचल है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको गृह मंत्रालय की तस्वीरें दिखाई थी जब टीएमसी का डेलीगेशन ने कहा था कि हमें बार बार आश्वासन मिल रहा है कि अमित शाह से मिलेंगे, लेकिन समय नहीं दिया गया था। अब देखिए समय उनको दिया गया और अब से कुछ देर पहले, क्योंकि यहाँ से गृह मंत्रालय जो दफ्तर है उसकी दूरी कुछ ही दूरी पर है और ये आवास है। आप देखिए वैसे भी यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, लेकिन अब सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि टीएमसी का डेलीगेशन जो कि अंदर पहुंच चुका है और जो टीएमसी का बवाल है वो अब दिल्ली तक आ पहुंचा है। आप देखिए मीडिया का जमावड़ा है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ जो वहां पर टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट की सायनी घोष, उन पर हमला होता है। पहले हमले का आरोप लगता है, अब उनको गिरफ्तार किया गया है और उन पर हत्या का आरोप लगा है। ऐसे में जो केस दर्ज किया गया है उसके बाद टीएमसी भड़की हुई है और दूसरी तरफ टीएमसी नेता के आवास पर भी हमला होता है जिस पर टीएमसी कार्यकर्ता और नेता भड़क जाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और वो एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंची है। देखिए तो यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, अंदर ये बैरिकेडिंग अब कर दी गई है और अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब से कुछ देर पहले हम अंदर मौजूद थे जब हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी डेरेक ओब्रायन जब पहुंचे गृह मंत्री के आवास पर और अब देखिए अंदर से क्या जानकारी मिलती है। तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद है और आगे दिशा तय होगी क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक जब न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री से वो कहेंगे कि वहां पर जो हालात है और त्रिपुरा में विप्लव देव सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये लगातार टीएमसी मांग कर रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए कि एक तो टीएमसी के नेता के आवास पर हमला होता है, दूसरी तरफ टीएमसी नेता सायनी घोष को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर हिट एंड रन का केस दर्ज है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि सायनी घोष के खिलाफ पहले से ही सबूत मिले थे, उन्होंने विप्लव देव की सभा में खलल डालने की कोशिश की थी, ऐसे में उनको गिरफ्तार किया गया है। और अब टीएमसी लगातार मांग कर रही है कि अगरतला में गुंडा राज कायम हो गया है, ऐसे में बर्खास्त किया जाए बीजेपी की सरकार को। और बीजेपी का ये कहना है कि टीएमसी बंगाल तो संभाल नहीं पा रही है, अब त्रिपुरा में आ गई है। तो ये देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि जो त्रिपुरा में बवाल हुआ है निकाय चुनाव को लेकर के टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट सायनी घोष को गिरफ्तार किया गया शनिवार को और उन्होंने देखिए वीडियो ट्वीट किया था। वीडियो में उन्होंने कहा था खेला हो यानी कि गेम इज ऑन। इसी को लेकर के अब टीएमसी लगातार हमलावर है कि ऐसे स्लोगन पर आपत्ति है बीजेपी को और गिरफ्तारी होती है। ये सरासर त्रिपुरा में लोकतंत्र की हत्या है, ये लगातार कह रही है और इसी को लेकर के सारा बवाल मचा हुआ है। उधर देखिए टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें कई कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में घायल दिखाई दे रहे हैं, उनके सिर से खून बह रहा है और लगातार अभिषेक बनर्जी ये पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए ये यहाँ पर काफी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि टीएमसी का डेलीगेशन अंदर पहुंचा है, 16 सांसद शामिल है और अब मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति मिल गई है। हम भी आगे चलते हैं और जाते हैं। देखिए हम आगे बढ़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हम लोग मौजूद हैं। पहले यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, अब सभी को अंदर जाने के लिए कहा गया है और अंदर से जो खबर आएगी क्योंकि लगातार आप समझिए कि टीएमसी का जो डेलीगेशन है इसमें 16 सांसद शामिल हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि त्रिपुरा में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और देखिए ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंचने वाली है, परसों उनकी अमित शाह पीएम मोदी से मुलाकात होने वाली है और ममता बनर्जी ने कहा कि वो धरने में तो शामिल नहीं होंगी लेकिन एकजुटता जरूर दिखाइए। आप आगे तस्वीरें दिखाइए और तस्वीरें दिखाते हुए देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह का आवास है और आप देखिए उधर दूसरी तरफ दिलीप घोष कह रहे हैं कि ये सब कुछ टीएमसी का किया धरा है, टीएमसी षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने क्या कहा ये हम सुन लेते हैं। মানে বিরোধী আছেটাকে আর তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে গুলি গোলা চলাটা নতুন কিছু নাকি? এমএলএ চেয়ারম্যান এখন পার্টির নেতা সবাইকে গুলি দিয়ে ফয়সলা হচ্ছে, সবই ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যাপার, সবই কাটমানির ব্যাপার, কম বেশি হলেই গুলি দিয়ে ফয়সলা।
পুলিশও কিছু নাই, প্রশাসনও কিছু নাই, পার্টিরও কোনো কেউ কিছু মানে না। এই যে হিংসার রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে, এই ক্রিমিনালরা সব টিএমসি পার্টির মধ্যে ঢুকছে, তারা মারামারি করছে, আর পুরো সমাজের মধ্যে হিংসাটা ছড়িয়ে যায়। तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह के बाहर सुरक्षा काफी कड़ी रहती है, लेकिन अब मीडिया का जमावड़ा है। हम आगे जाते हुए आप आगे आइए और आगे देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा तो है ही। और देखिए डेरेक ओब्रायन जो कि अंदर पहुंच चुके हैं, टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, और लगातार वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात होगी, जो बातें उनकी रखी जाएंगी, कि वहां पर जो हालात इस वक्त त्रिपुरा में बने हुए हैं वो काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि अब त्रिपुरा की लड़ाई दिल्ली तक आ पहुंची है। दिल्ली में जो धरने पर वो लोग सुबह से बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि वो नहीं उठेंगे, आप भी यहीं पर रहिए। अब आगे जाने को कहा जा रहा है, हम आगे चलते हैं। आप देखिए तस्वीरें दिखाइए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। और इस बीच अभिषेक बनर्जी टीएमसी नेता वो त्रिपुरा पहुंचे, उन्होंने क्या कहा ये हम सुन लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक और बैरिकेटिंग यहाँ पर है, और ये मीडिया के कैमरे अब अंदर खाने से क्या खबरें निकल करके सामने आती हैं ये देखना होगा। पहले टीएमसी की डेलीगेशन की तरफ से कहा गया कि समय नहीं दिया गया है। अब देखिए मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात आगे की दिशा तय करेगी। ममता बनर्जी भी एकजुटता दिखाएंगी। उधर लगातार बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी से बंगाल तो नहीं संभल रहा है और षड्यंत्र के तहत टीएमसी ऐसा कर रही है, लेकिन टीएमसी का कहना है विप्लव सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, वहां पर गुंडा राज हो गया है। और लगातार वहां पर आप देखिए कि टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई अब आर पार की हो गई है। आप तस्वीरें दिखाते रहिए।